करना चाहिए और साध्य क्या है हमारा, पहले ये लक्ष्य स्थिर करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते। 4 मार्ग है मुख्य रूप से। कर्म का मार्ग एक है, कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति। हमारे हिंदू धर्म में 4 ही पंथा है आध्यात्मिक। कोई कर्म मार्ग से भगवत प्राप्ति करते, पर कर्म मार्ग से भगवत प्राप्ति तो होती नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कोई कर्म कांड कोई चुन लेता है तो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग में भोग मिलता है, बस इतना ही। पर जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेंगे। पुण्य क्षय होते ही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशंति। पुण्य क्षय होते देवता धक्का देकर गिरा देते हैं पृथ्वी की ओर। तो ये शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। कर्मकांड यज्ञ आदि करके स्वर्ग प्राप्ति करते थे पहले, आज भी करते हैं, उनका लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति है। तो हमारे आचार्यों ने कहा, शास्त्रों में भी है कि, शास्त्रों में आचार्यों ने कहा कि ये स्वर्ग अनित्य है, स्वर्ग का भोग भी अनित्य है, इसलिए कर्म का जो मार्ग है, साधन, ये भी अनित्य है। विद्वान इसकी प्रशंसा नहीं करते। हाँ, जिनको भोग चाहिए वो करें, भोग के लिए करते हैं। हमें स्वर्ग चाहिए, बड़ी बड़ी आंख वाली अप्सराएं चाहिए, हमें भी भोग चाहिए, तो जाओ भाई स्वर्ग जाओ। पर कब तक रहोगे? जब तक आपने यज्ञ हवन दान पुण्य किया, पुण्य है तब तक रहो, फिर आपको धक्का दे गिरा दे। पर स्वर्ग में तो नित्य नहीं है। फिर भी क्या कर्मकांड किसी ने छोड़ा? छोड़ते तो नहीं, कर्म करते हैं। आज भी देखो ना, यज्ञ हवन करते हैं किसी, कोई पुत्र के लिए, कोई पत्नी के लिए, राज्य के लिए, है तो करते कि नहीं? सब जानते, सब अनित्य है, 2 दिन का, फिर भी तो करते ही हैं। कोई यज्ञ हवन गिरिराज की परिक्रमा करते किस लिए? वोट में जीतने के लिए, राजनेता। तो ये सब एक प्रकार मूर्खता ही है, फिर भी करते हैं लोग, अपने अपने विचार है। तो इसलिए कर्म को भी एक मार्ग कहा, पर कर्म कोई साधन मार्ग नहीं है। फिर भी चलो लौकिक की सही, एक कर्म साधन मार्ग, पर उससे श्रेष्ठ मार्ग योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। योग मार्ग का क्या साध्य साधन? कर्म मार्ग का तो समझ गए, यज्ञ हवन दान पुण्य आदि कर्म केवल भोग के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि हाँ धर्म करते हैं कामना भोग के लिए, जगत का भोग या स्वर्ग का भोग, साध्य साधन हो गया। अब योग का क्या है? योग साधना अष्टांग योग है, आसन प्राणायाम आदि जो अष्टांग योग है, ये योग करते हैं। क्या है इनका साध्य किया? साधन तो समझ में आ गया। आज रामदेव बाबा दिखाते हैं ना, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान धारणा, यम नियम प्रत्याहार। पहले यम नियम प्रत्याहार, आसन प्राणायाम, यम नियम प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि, ये 8 योग है, अष्टांग योग। तो जो भी अष्टांग योग करते हैं, तो लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है योग से? परमात्मा की प्राप्ति। श्वास प्राप्ति तो प्रारंभिक है, पर इस योग मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। पर वैष्णवाचार्य कहते ये मुख्य फल नहीं है। परमात्मा के दर्शन ही तो कर लेंगे, मोक्ष प्राप्ति होगी, पर उसमें क्या आनंद है? कोई आनंद। भगवान की प्राप्ति करो, उनकी सेवा प्राप्त, तब तो देखना कितना आनंद है। परमात्मा की कौन सी लीला है, कौन से धाम है, कौन से परिकर है? वहां तो परमात्मा के दर्शन तक ही कहा है और कुछ नहीं कहा है। और यहाँ तो भगवान के दर्शन केवल नहीं, सेवा मिलेगी, निकुंज में वास, राधा गोविंद की सेवा, आहा, उनके रूप में लीला का आस्वादन, परम परम आनंद है। इसके योग मार्ग भी श्रेष्ठ नहीं है, भक्ति के आगे तुच्छ ही है। तो योग मार्ग साधन साध्य हो गया। और ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग में ये वेदांत का पाठ करना, ध्यान करना, ब्रह्म का ध्यान करना, यम नियम आदि पालन करना कठोर है। ज्ञान मार्ग बड़े, योग मार्ग भी कठोर है, कठिन तो है ही। तो ज्ञान मार्ग से सब कुछ त्याग करके परम वैराग प्राप्त करना, दिन रात ब्रह्म का चिंतन करना, वेदांत का अभ्यास करना, करके ब्रह्म
में सायुज्य प्राप्त करना, मुक्ति यानी ब्रह्म में लीन होना, ये है उनका लक्ष्य साध्य। ये ज्ञानी सन्यासी करते हैं। पर हमारे जितने वैष्णवाचार्य हैं, चाहे वो जगत गुरु महताचार्य जीवनानंद आचार्य, स्वामी रामानंदाचार्य, बारकाचार्य आदि जितने भी हैं, षडगोस्वामी पाद आदि का नहीं, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान मार्ग में ब्रह्म सायुज्य मुक्ति तो प्राप्त होगी, पर भक्ति में जो सुख है, मुक्ति का सुख, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा हमारे श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शास्त्र प्रमाण से कि ब्रह्मानंद भवेदेश चेत परार्थी गुणिकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलाभ। ब्रह्मानंद, ब्रह्म की प्राप्ति में जो ब्रह्मानंद आपको प्राप्त होता है, अगर ब्रह्मा जी की आयु की आधी 50 वर्ष तक आप भोग करें, ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, तो एक परार्ध, 2 परार्ध होता है, एक परार्ध यानी 50 वर्ष तक, वो बहुत होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे नियम से कितने दिन हो जाते हैं? 432 करोड़ वर्ष। 432 करोड़ वर्षों में एक दिन ब्रह्मा जी का, तब लगा लीजिए 432 इंटू 365 फिर 50 वर्ष, तो इतने युगों तक ब्रह्मानंद भोग करने पर भी भक्ति के सामने ये आनंद कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र के सामने एक बूंद। नैति भक्ति सुखाम बोधे, भक्ति सुख का सागर है, और ब्रह्मानंद भक्ति सुख सागर के सामने परमाणु तुलामपि न, परमाणु के समान भी। भक्ति तो भक्ति है, परम सुख है। ये तो भक्ति में गोता लगाने पर भक्तों को ही प्राप्त होता है, वही जानते भक्ति में क्या सुख है, वो ज्ञानियों को नहीं प्राप्त है। तो ये तो बिल मंगल आदि बड़े बड़े ज्ञानी सब ज्ञान मार्ग छोड़कर भक्ति में आकर रम गए, ज्ञान मार्ग में स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं, बड़ा अभिमान होता है। हम ब्रह्माष्टमी, बिल मंगल कहता है मैं तो हाँ ब्रह्माष्टमी में था, मैं अद्वैत सिंहासन में बैठा था, सिंहासन ही है, मैं ब्रह्म हूं। पर जैसे ही श्री कृष्ण की लीला मैंने श्रवण की और कृष्ण में मन रमा, तो उस कृष्ण नामक उस बालक ने, उस नंद के छोरा ने उस सिंहासन से मुझे खींच करके इस वृक्ष की गलियों में कीचड़ में ढकेल दिया। अब मैं यहाँ कीचड़ों में रज में लूटपुट होने के लिए वक्त हो गया, पर इसमें जो आनंद है तो ब्रह्मानंद कुछ नहीं सकता। अरे क्या हो रहा है? तो ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं भक्ति सागर के सामने। इसलिए भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पर अज्ञानी लोग जानते तो नहीं है कौन सा श्रेष्ठ है। आज भी तर्क वितर्क करने वाले ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई योग श्रेष्ठ बताएगा, कोई कर्म को बताएगा, पर निरपेक्ष विचार करो तो भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और भक्ति कुछ सरल भी है, सहज भी है। क्या ज्ञान की साधना आप जब इच्छा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसके लिए नियम है। हर कोई कर नहीं सकता, वेदांत का पाठ अभ्यास नहीं कर सकता, उसके लिए विद्वान होना आवश्यक है। बताया गया ब्राह्मण हो, विद्वान हो, सम दम नियम आदि का पालन क्या हो, मन शांत हो, लोभ नहीं हो, किसी विषय में आसक्ति नहीं हो, अनेक नियम है वेदांत सार में सब जगह लिखा है। तो ज्ञान साधन हर कोई नहीं कर सकता, योग साधन हर कोई नहीं। ज्ञान का कभी जब इच्छा तो कर लेंगे, नहीं कर सकते। प्रातः काल मुहूर्त में ज्ञान की साधना करें। योग साधना भी हर समय जब इच्छा तब नहीं। आसन प्राणायाम आपके जब तब कर लेंगे, भोजन के बाद करेंगे, नहीं होगा। रात्रि में नहीं होगा। कर्मकांड भी भोजन के बाद नहीं, हर समय हर अवस्था में नहीं, हर कोई नहीं कर सकता। पर भक्ति में हर कोई भी कभी भी
कहीं भी कर सकता है। इसके बहुत विचार भगवत की टीका में श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने किया है। देखिए, यज्ञ हवन योग ज्ञान पहले कोई यानी हर कोई नहीं कर सकता। क्या आप यज्ञ हवन में किसी चांडाल को बैठा देंगे? नहीं देंगे। कोई भी नहीं कर सकता। योग भी हर कोई नहीं कर सकता। क्या ये बीमार आदमी योग कर सकता है? क्या कर नहीं सकता। प्राणायाम आदि कर्मकांड में बहुत पैसा चाहिए, क्या कोई गरीब कर सकता है? यज्ञ हवन नहीं कर सकता। पैसा कहाँ से आएगा? धन चाहिए। और यज्ञ कुंड के निकट बैठने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। दुबला बीमार आदमी कहाँ कब तक बैठेगा? उस अग्नि के सामने, धुआं के सामने नहीं बैठ सकता। तो जाति कभी बाधा बन जाती है, कभी दुर्बलता, शारीरिक कमजोर वाला, तो कभी धन नहीं तो नहीं कर सकते चाह कर भी। कुमार में भी हर कोई नहीं कर सकता। बीमार आदमी नहीं कर सकता, बालक वृद्ध नहीं कर सकता, तो बाधा है। ज्ञान मार्ग भी हर कोई नहीं कर सकता। विद्वान करेगा, शांत समदम नियम वाला। पर इसको सब मानते हैं। पर भक्ति में क्या बाधा है? कोई भी कर सकता है ना, चाहे ब्राह्मण हो या चंडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, बीमार हो, निर्धन हो, अमीर हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। क्या गरीब नहीं कर सकता है? कर सकता। भक्ति क्या है? केवल भगवान का नाम ले लो, उनका स्मरण कर लो, ये भी तो भक्ति है। नौधा भक्ति ने स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ठीक है, हम अर्चन नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। भगवान नाम लेने में तो पैसा नहीं लगता है। हरिनाम से सस्ता कुछ है? कुछ भी नहीं। आप हरिनाम करो। हम तो बीमार है, वृद्ध है, तो क्या है? बीमारी बाधा नहीं बनती। हो बीमार, आप भगवान का स्मरण करो, मन ही मन नाम करो। कोई रोकता है? कोई नहीं रोक सकता है। बीमार आदमी भी कर सकता है, बेड में लेटे लेटे भी कर सकता है भगवान का नाम स्मरण। वृद्ध भी कर सकता है, बालक भी, स्त्री पुरुष युवा, कोई भी कर सकता है। किसी जाति का कैसा भी आदमी, गरीब हो, कोई भी हो, भक्ति में किसी के लिए किसी प्रकार प्रतिबंध नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग सार्वभौम है, जिसमें सबका अधिकार, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें सबकी राय एक ही होगी। क्या भक्ति ब्राह्मण ही करेगा, चंडाल नहीं करेगा? है क्या है कहीं नियम? तो फिर ये रैदास कबीर आदि ये कैसे भक्ति की है? या भक्ति बड़े राजा महाराजा ही करेंगे, धनी अमीर को गरीब नहीं कर सकता है कि प्रमाण? तो गरीब ये नहीं भक्ति करते? कितने गरीब, कितने उदाहरण भक्त मालूम है। सुदामा, शबरी आदि तो भक्ति नहीं कर सकते। कब्रिश की वो फलवाड़ी, भक्ति कोई भी कर सकता। महिला कर सकती है, और ज्ञान में महिलाओं का नहीं है अधिकार। यहाँ कोई भी, शबरी माँ को देखो, उस फलवाड़ी को देखो, सुदामा आदि को देखो, उस निषाद को देखो, निषाद राज को। तो भक्ति में सबका अधिकार है, कोई प्रतिबंध नहीं हो, किसी जाति का हो, बालक वृद्ध युवा कोई भी हो, बीमार व्यक्ति भी, मरणासन भी भक्ति कर सकता। परीक्षित मरणासन कर सकते। तो सार्वभौम धर्म भक्ति है दिखाया। फिर कहीं भी हो, कोई भी होगा ना, कहीं भी कभी भी, अब दो रह गया, कहीं भी भक्ति आप कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए वृंदावन में ही आप करेंगे, अन्यत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वृंदावन सर्वोपरि है। क्या और कहीं भक्ति नहीं कर सकते? क्या वृंदावन के बाहर भक्तों ने भगवान की प्राप्ति नहीं की? क्या किया ना? पूरे भारत में हमारे भक्तों निवास है, और भक्तों का दिव्य चरित्र, चाहे महाराष्ट्र लो, गुजरात लो, दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ नहीं भक्त हुए। भक्ति कहीं भी कर सकते हैं। युग बाद ने कहा इस पृथ्वी पर कि वो भारतीय में ही भक्ति कर सकते, और देश में ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ भारतवर्ष आदि 9 वर्ष है, 9 वर्षों में 7 द्वीपों में, और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में 7 तल
पातालों में भक्ति कर सकते हैं, वहाँ भी है ना, शेषनाग जी हैं, आपके बलि आदि हैं, और पृथ्वी पर सर्वत कर ही सकते हैं, नभ में, थल में, जल में कहीं भी भक्ति कर सकते हैं, और ऊपर स्वर्ग में, महरलोक में, जनलोक में, तपोलोक में, सत्यलोक में भक्ति कर सकते, उसके ऊपर अनंत कोट ब्रह्मांड और सातों जो आवरण है वहां भी भक्ति कर सकते हैं, कारण सागर में, बैकुंठ में कहीं भी भक्ति कर सकते हैं, शमशान में भी कर सकते हैं। शमशान में हवन नहीं कर सकते आप, शमशान में भी हरि नाम कर सकते, हम करते हैं। जल में भी कर सकते हैं, क्या जल में यज्ञ हवन होगा? तैरते हुए, नहाते हुए भगवान नाम होगा, तय नहा यज्ञ होता लगा, तैरे सब हर समय भगवान नाम होगा। आकाश में ही भगवान, उड़ते हुए भी आप भगवान नाम करेंगे, विमान में ही भगवान नाम करेंगे। क्या विमान में बैठ कर आप योग आराधना करेंगे, हवन होगा? विमान में बैठ करके नहीं, भगवान नाम होगा। नब्बे जल में, थल में, कहीं भी, गुफा में, जंगल में, हर जगह आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर विवरण महाभक्ति संदर्भ में है। ये हो गया कहीं भी, कहीं कोई भी करो, कभी भी भक्ति कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए काल का प्रतिबंध नहीं है, न स्थान का प्रतिबंध है, न व्यक्ति का, न काल का। भक्ति जब चाहे मध्य रात्रि में भक्ति करे, भगवान नाम ले, प्रातः काल में शांत, मध्याह्न, पूर्वाह्न, अपराह्न, सायं, जब चाहे तब करे। क्या मध्य रात्रि में आप हवन करेंगे? नहीं कर सकते। भोजन के समय करेंगे? नहीं कर सकते। भोजन के समय हरि नाम कर सकते हैं? भोजन के समय सोते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, कभी भी भगवान का नाम कहीं भी कर सकते कि नहीं? सोते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, स्नान करते समय, यहाँ तक कि शौच के समय भी आप भगवान नाम कर सकते हैं, इसमें बाधा नहीं है। कभी भी भगवान नाम कर सकते। यहाँ के सूतक पातक में आप यज्ञ हवन पूजा नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हैं, जब चाहे। योग कर्म ज्ञान नहीं कर सकते कभी भी, उसके लिए समय नियम है, समय का प्रतिबंध है, व्यक्ति का और स्थान का भी। तो भक्ति जैसा कोई साधन नहीं, इतना सहज सरल सार्वभौम धर्म है भक्ति। इसके बारे में बहुत विशाल चर्चा है, आज संक्षिप्त में 3 बात करी गई बस। और शास्त्र का विधान है, अन्वय व्यतिरेक सब कुछ है, विधि निषेध दोनों तरफ से भक्ति को सिद्ध किया है, भक्ति का को प्रमाणित किया गया है। जैसे 2 प्रकार से हम कहते हैं ना, सत्य कहना, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलो, इसका ये आदेश है, इसे कहते हैं विधि, सदा सत्य कहना। और फिर निषेध में हम क्या कहते हैं? मिथ्या न कहना। तो निषेध में वही बात तो हुई, मिथ्या न कहना मतलब सत्य कहना। तो इधर से उधर से विधि और प्रतिषेध, अन्वय व्यतिरेक कह लो इनको, दोनों तरफ से भक्ति को सिद्ध किया गया है कि भक्ति सबको करना चाहिए, फिर भक्ति के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस तरह से शास्त्र में भक्ति के लिए कहा गया, और किसी साधन के लिए नहीं कहा। तो इस पर चर्चा पहले भी खूब हुई है। संक्षिप्त में भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है, और साध्य क्या है भक्ति में? भगवत प्राप्ति, भगवान के रूप गुण लीला का आस्वादन। इसमें जो आनंद है वो कहीं आनंद नहीं। ब्रह्म का तो रूप ही नहीं है, ब्रह्म की लीला ही नहीं है। क्या ब्रह्म कभी बंसी बजाता है? उद्धव जी ने कहा था, आपने तो ब्रह्म चिंतन कहते हो कि ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म कोई बंसी बजाता है क्या? उनको बंसी बजानी आती क्या? नहीं, ब्रह्म को नहीं आती। वो गाय चराते हैं क्या? ब्रह्म कभी हंसता भी है क्या? बोला आप हंसते हो, आप बंसी बजाते हो, उच्चारण करते हो, आपको चाहिए, हमें ब्रह्म का चिंतन नहीं चाहिए। आप सदा हमारे पास रहो। जब ठाकुर जा रहे थे उधर से, तब कहा था ठीक है मैं तुम्हें भागवत दे जाता हूँ, भागवत में मैं हूँ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, चाहोगे तो मैं बंसी बजाऊंगा, जो चाहोगे वो मैं करूंगा। तो भागवत को ही भगवान का रूप माना गया कलियुग।
तो भक्ति से भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, उनकी सेवा प्राप्ति होती है। ये साध्य साधन सबको समझ में नहीं आता, लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई योग को श्रेष्ठ बताते, कोई ज्ञान को, कर्म को, उसी में हजारों मार्ग हमारे यहाँ है। तो भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, दिव्य राज मार्ग है। आंख मुद कर दौड़ो, कभी गिरोगे नहीं, ना तो स्खलित होगे ना पतित होगे, सीधे चले जाओगे भगवान के पास। राजमार्ग दोनों तरफ रक्षी है, यानी सिपाही है सुरक्षा के लिए। भक्ति को राजमार्ग कहा गया है। आग मुद कर दौड़ो, कोई भय नहीं, डर नहीं, सुरक्षा ही सुरक्षा है यहाँ। तो इस प्रकार भक्ति मार्ग भी गुप्त है। आज भक्ति मार्ग में चलने वाले कितने लोग हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं, ज्ञान योग आदि मार्गों में घुस जाते। आप भीड़ देखते हैं वहां जाते हैं, भीड़ चाल है ना, इनके पास जाए, इनकी बड़ी भीड़ है, अरे बहुत बड़े गुरु है, बड़े चमत्कारी है, हाँ हजारों शिष्य है, अरे टीवी में आते हैं इनके प्रवचन, यही हमारे गुरु होंगे। पर पहले देख तो लो साधन क्या है, साध्य क्या है, विचार पर जीव पैसे जानता तो है नहीं, लोग समझेंगे कैसे कौन सा श्रेष्ठ है। इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्र का, अच्छे संतों का संग करो, तब ज्ञान प्राप्त होगा, तब जानेंगे कौन सा साधन श्रेष्ठ है, साध्य क्या है।